नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहज राम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS फार्मा क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट आपकी फार्मास्यूटिक्स है। सब्जेक्ट क्या है आपकी? फार्मास्यूटिक्स है। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स में अभी जो न्यू सिलेबस ऐड किया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, उसमें उन्होंने एक सेकंड चैप्टर मेंशन किया हुआ है, सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर मेंशन किया हुआ है, यूनिट ऑपरेशन। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट ऑपरेशन। ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया है। जो इससे पहले दो चैप्टर हुआ करते थे, एक साइज रिडक्शन और एक साइज सेपरेशन, वही दोनों चैप्टर को उठा करके उन्होंने एक यूनिट नाम दे दिया कि यूनिट ऑपरेशन। ये आपका चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दो टॉपिक रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। एक टॉपिक आपका रहेगा साइज रिडक्शन, एक टॉपिक आपका क्या रहेगा? साइज रिडक्शन। एंड सेकंड वन इज साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन, दो टॉपिक आपको इस यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो आज आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन प्रोसेस के बारे में। हमको समझना है कि साइज रिडक्शन क्या है, क्या प्रोसेस है, ये फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल साइंस में क्यों एम्प्लीफाई किया गया या क्यों पढ़ाया जाता है, इन समस्त बातों की स्टडी हम लोग करेंगे इस साइज रिडक्शन में। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं साइज रिडक्शन के बारे में। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, चीज़ों को समझने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। इसके कहते हैं कि जो टॉपिक है इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट का मतलब होता है मटेरियल। हमको इस साइज रिडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप किया जाता है, इन समस्त बातों की जानकारी पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन के बारे में कि साइज रिडक्शन है क्या। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द टर्म साइज रिडक्शन, या पूछ लेगा आपसे गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन। तो वो चाहे इंट्रोडक्शन हो चाहे डिफिनीशन आपसे पूछे, उसमें क्या पढ़ना है वो हम उनकी उस चीज़ों की हम स्टडी करेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। दूसरी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। क्या बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, हम जो साइज को रिड्यूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इन समस्त बातों की स्टडी हम लोग करेंगे इस सेकंड हेडलाइन में, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या डिजायरेबल फीचर पूछा जाता है तो ये दोनों आपस में कोवेलेंट करते हैं। सेम कहने का मतलब है ये दोनों सेम पॉइंट इसमें पढ़ने होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फीचर, कैरेक्टर फीचर या फिर आगे और स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड हेडलाइन हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है साइज रिडक्शन की? ठीक है, किस किस प्रोसेस से, किन किन मैकेनिज्म से हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी स्टडी करेंगे इस थर्ड हेडलाइन में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे एडवांटेज। एडवांटेज, देखिए ये हेडलाइन आपके क्वेश्चन पेपर में एडवांटेज या मेरिट के नाम से पूछी जा सकती है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। मेरिट पूछा जाए या एडवांटेज पूछा जाए तो वहां पर दोनों सेम है। ठीक है, उसमें एक ही चीज पूछ रहा है। एडवांटेज का मतलब है कि उसके उपयोग क्या हैं, जो हम साइज रिडक्शन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसके क्या उपयोग हैं, इन बातों की स्टडी करेंगे इस एडवांटेज या मेरिट में। दूसरा है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या इसको हम डीमेरिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डीमेरिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो कंटेंट में स्टार्टिंग में अभी आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये जो 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके हम किसी भी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों की स्टडी हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसमें इन्हीं बातों की स्टडी करेंगे। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना चाहें कि इन कंटेंट का स्टडी करेंगे आज क्लास में। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है या फिर डिफिनीशन क्या है साइज रिडक्शन की। चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए प्रोसेस क्या है, साइज रिडक्शन। साइज का मतलब है आकार, साइज का मतलब क्या है, आकार। आकार का मतलब समझ लीजिए ये कोई एक पार्टिकल साइज है, ठीक है, ये एक पार्टिकल साइज है। बेसिक चीजों को समझिएगा फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साइज का मतलब है एक आकार है, रिडक्शन का मतलब है इसको कम कर देना, इस आकार को तोड़ करके कम कर देना, किसी भी प्रोसेस से क्या करना है, कम कर देना है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई लार्ज पार्टिकल है और इस लार्ज पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके या अदर मैकेनिज्म की सहायता से हम छोटे छोटे पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे फिनोमेना को साइज रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बताया समझिएगा। मैंने कहा एक लार्ज पार्टिकल है और इस लार्ज पार्टिकल को हम किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म क्या होंगी अभी हम पढ़ेंगे हम लोग, किसी भी मैकेनिज्म को अप्लाई करके उसको स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, प्रोसेस जो होती है वो साइज रिडक्शन प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। तो डिफिनीशन पूछी जाए या इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो वहां पर आपको क्या मेंशन करना है समझिएगा। मेंशन करना है कि साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस in which large particle converted into a small particle by the applying different mechanism। ठीक है, कहने का मतलब एक डिफिनेशन में आप देख सकते हैं कि साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, फिनोमेना है, जिसमें लार्ज पार्टिकल को डिफरेंट प्रोसेस को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे फिनोमेना को हम साइज रिडक्शन के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म की बार बार बात आ रही है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म में क्या क्या है, डिटेलिंग करेंगे। देखिए मैकेनिज्म जो अप्लाई करते हैं लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें मैकेनिज्म कटिंग आती है। अभी इसके बारे में डिटेलिंग हम बात करेंगे। कटिंग है, कंप्रेशन की हम बात कर सकते हैं, कंप्रेशन की हम बात करेंगे, किसकी, कंप्रेशन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेशन करेंगे। या एट्रिशन की हम बात कर सकते हैं, किसकी, एट्रिशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग है, कंपैक्शन है, एट्रिशन है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है, इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेंगे, हम इस लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत सारी मैकेनिज्म है जो अभी हम डिटेलिंग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने क्या बताया कि व्हेन लार्ज पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय अप्लाइंग अ फोर्स, या कह सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस अप्लाई करके, तो क्या होता है, वो साइज रिडक्शन होता है। डिफिनेशन क्या है समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज साइज रिडक्शन। सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, समझना केवल है कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को, फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये साइज रिडक्शन क्यों करते थे, थोड़ी सी बात हम उसकी भी कर लेते हैं इसी इंट्रोडक्शन में। देखिए साइज रिडक्शन हम इसलिए करते हैं कि अगर ये लार्ज पार्टिकल है, मतलब कहने का है कि एक टेबलेट हमको बनाना है, टेबलेट का फॉर्मेशन करना है। आपको पता है कि टेबलेट का फॉर्मेशन करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो पाउडर फॉर्म की ड्रग होती है उसको हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं बाय द एडिंग ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ग्रेनुलेटिंग एजेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। अब इन्हीं ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं, हम कंप्रेस करके, ठीक है, किसमें, टेबलेट पंचिंग मशीन में एक टेबलेट का आकार देते हैं या शेप देते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल से ग्रेन्यूल्स बनाए थे, अगर ये पार्टिकल लार्ज है, लार्ज मतलब बड़ा पार्टिकल है, तो जो बड़ा पार्टिकल होगा तो इस लार्ज पार्टिकल का डिसोल्यूशन जो होगा, डिसोल्यूशन मतलब होता है घुलना, ठीक है। तो जो डिसोल्यूशन होगा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि समय ज्यादा लगेगा, टाइम
जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होगी किसके लिए, डिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हम ऐसी जो मेडिसिन बनेगी कि ऐसी टेबलेट बने जिसमें जो डिजोल्यूट या डिसइंटीग्रेट होने में टाइम ज़्यादा ले, तो हमारी बॉडी में थेरेप्यूटिक रिस्पांस प्रॉपरली नहीं काज कर पाएगी, मतलब वो फेल्योर मानी जाएगी। ठीक है, तो हम क्यों ना, अगर ये लार्ज पार्टिकल था, इस पार्टिकल को डिजॉल्व या डिसइंटीग्रेट होने में समय लग रहा था, तो हमको क्या करना है कि हम क्यों ना इस पार्टिकल को किन्हीं प्रोसेस की सहायता से हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें, वो चाहे पाउडर फॉर्म में हो या फिर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें। तो अब देखिए, जब हमने ये प्रोसेस को अप्लाई किया साइज रिडक्शन, तो जो ये पार्टिकल था लार्ज पार्टिकल, इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। साइज मतलब अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हैं इसका साइज इतना है, लेकिन जब हमने छोटे छोटे कई पार्टिकल कन्वर्ट कर दिए, देखिए इसका साइज भी इतना है, इसका इतना है, तो मतलब कहने का ये है कि इसका साइज बढ़ गया। और जब साइज बढ़ गया तो जो वाटर था, मतलब जो लिक्विड है, वो लिक्विड इसके हर एक सरफेस से कांटेक्ट में आएगा और इसका जो डिजोल्यूशन रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डिजोल्यूशन कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को हमने क्या किया, इसका साइज रिडक्शन कर दिया। तो ऐसे फिनोमिना को यूज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, साइज रिडक्शन प्रोसेस करते हैं कि जो ड्रग है वो बॉडी में, हमारी बॉडी में जाकर के जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो और जल्दी से उसका डिजोल्यूशन हो जाए, ताकि वो प्रॉपर्ली थेरेप्यूटिक